आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। लगातार हम जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। अभी हम पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में। आज 4 राज्यों का चुनावी परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें 3 राज्यों से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सुमित श्रीवास्तव जी से हम बात करने जा रहे हैं कि इस जीत से इनको कैसा महसूस हो रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम हो सकता है इस जीत का। सुमित जी, कैसा लग रहा है आज जो पूर्ण बहुमत के साथ 3 राज्यों में सरकार बना रही है बीजेपी, उससे आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पहले हम कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अच्छा। और अब हम कह सकते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ हम लोगों ने चुनाव में लड़ने का काम किया। हाँ। और मोदी जी के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने किया है। ये मोदी पर भरोसा है और 2024 में कोई नहीं है टक्कर में। ये चुनाव परिणाम के बाद इंडिया जो गठबंधन है उसका क्या अस्तित्व हो सकता है, या जो आने वाले 6 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है इंडिया गठबंधन का, क्या उसमें कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए, इंडिया अलायंस का क्या भविष्य होगा उसको आज जनता ने तय कर दिया है। अच्छा, जनता ने ये बता दिया है कि 24 में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही आने वाले हैं। यह जो मैंडेट है ये बताने को काफ़ी है। बाकी मुगालते में जिसको जीना है जिए। अच्छा, एक छोटा सवाल है कि हर राज्यों से, खासकर उत्तर राज्यों से बीजेपी हमेशा निकालते आती है, साउथ से क्यों नहीं निकाल पा रही है? खासकर तेलंगाना हुआ या फिर केरला हुआ, ये सब से बीजेपी को पकड़ क्यों नहीं मजबूत हो पाता है? ऐसा नहीं है, हमारा संगठन सब जगह पे अच्छा काम कर रहा है। हमारे संगठन मोदी जी के नेतृत्व में, JP नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना में भी हमारी सीटें बढ़ी हैं। जहाँ पे पिछली बार जो हमारी सीटें थी, हाँ। उससे सीटें बढ़कर आई हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं हिंदी पट्टी में, तो हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है जोर शोर से लगे, और जो इनका अलायंस है हाँ, उसको खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा। इनके एक मुख्यमंत्री नारी शक्ति के ऊपर उलट बयानी करते हैं। इंडिया अलायंस के एक नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो इंडिया अलायंस पे उल्टा सीधा बोलते हैं। इंडिया अलायंस के नेता होने के कारण महिलाओं को गलत बयानी करते हैं। सनातन धर्म पे उल्टा बोलने वाला इनका एक नेता है दक्षिण भारत का। इन सब चीज़ों को जनता देख रही थी, और हमने जो वादा किया है उस पर हम खड़े उतरते हैं। इस बात को विश्वास को देकर, मोदी जी के बातों का विश्वास लेकर जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया है, और तेलंगाना में भी हमारी सीटें। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ जाएगी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएगी। मैं पहले ही कहा कि मोदी है तो गारंटी है। एक मोदी सब पर भारी, राज तिलक की करो तैयारी। तो ये थे सुमित श्रीवास्तव जी। इनका साफ कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। पहले ये भर्सन चलता था, अब एक नया स्लोगन आ गया है, मोदी है तो गारंटी है। और जो जिस तरह से 3 राज्यों में मात मिली है कांग्रेस को या कांग्रेस से गठबंधन किए हुए पार्टियों को, उससे ये लग रहा है कि जिस तरह से बयानबाजी किया गया है सनातन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, उसका खामियाजा कांग्रेस और उसके गठबंधन को देखने को पड़ा है इस चुनाव में, सेमीफाइनल में। अब आने वाले लोकसभा चुनाव जो है अगले साल, उसका क्या नतीजा आता है वो तो समय बताएगी। धन्यवाद।